सिविल अस्पताल लांजी के डॉक्टर प्रदीप गेडाम, खंड चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल लांजी एवं डॉक्टर श्रीमती सुजाता गेडाम, चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल लांजी के ऊपर अनेकों अनियमितताओं के आरोप होने के बावजूद एवं सरकारी परिसर में जोरों से प्राइवेट क्लिनिक चलाने पर भी उच्च अधिकारियों द्वारा उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर सिविल अस्पताल को उनके नाम से रजिस्ट्री करने हेतु जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ज्योति ईश्वर उमरे के द्वारा मौन धारण कर काले कपड़े व काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया गया। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 से श्रीमती ज्योति ईश्वर उमरे जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि मेरे द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर सिविल अस्पताल लांजी की अनियमितताओं की कई बार शिकायत की गई, साथ ही 75 ग्रामों के द्वारा भी शिकायत की गई, फिर भी विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2 बार धरना देकर के स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन को जगाने की कोशिश की गई। अनियमितताओं की जांच किए जाने पर दोषी पाए जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जोरों से प्राइवेट क्लिनिक को बढ़ावा दिया जा रहा है, दवाइयों को बाहर से मंगवाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन है, निराकरण नहीं कर सकते और उन पर कार्यवाही नहीं कर सकते तो सिविल अस्पताल लांजी को हमेशा के लिए उनके नाम से कर दिया जाए, ताकि लोग सिविल अस्पताल को प्राइवेट अस्पताल समझकर अपनी सुविधा से अपने जेब में पैसे रख कर जाए। कारणों से आज आप यहाँ धरने पे बैठे हैं। सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर प्रदीप गेडाम और सुजाता गेडाम है, उनके खिलाफ मेरी जनता द्वारा मुझे शिकायत आई थी और बहुत सारी अनियमितता भी पाई गई थी, जिसके कारण मैंने जब जांच करवाया तो इसमें दोषी भी पाए गए। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मेरे द्वारा ज्ञापन भी दिया गया, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और मैंने 3 तारीख को धरना प्रदर्शन दिखाई दी लांजी बस स्टैंड पे। उसके बाद आज अभी तक के उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कई 75 जो सरपंच है उनकी भी हस्ताक्षर उसमें थे। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैंने बालाघाट जाकर के कलेक्टर साहब के नाम पे ज्ञापन दिया और आज मैं 8 तारीख का धरना प्रदर्शन की काली पट्टी बांध कर मैं दे रही हूँ करके। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतनी सब कुछ 2-3 बार मैं बार ज्ञापन दे रही, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब यही है कि कानून, सरकार और अधिकारियों के आंखों में पट्टी बंधी हुई है और यहाँ की जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि है, विधायक है, तो विधायक तो रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष होती है, उनकी भी जनता के प्रति कोई उनके जो अन्याय हो रहा है, जो उनको लाभ नहीं मिल रहा है, सुविधाएं नहीं मिल रही हॉस्पिटल में, उस पर भी कोई उनका ध्यान नहीं है। जो टिकट लेकर के दिल्ली तक जा सकते हैं, टिकट के चुनाव लड़ने के लिए टिकट लेने के लिए वो दिल्ली तक जा सकते हैं, वो दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं जनता के लिए जो अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ नहीं सकते। आज मैं ज्योति उमरे हर चीज़ के लिए लड़ रही हूँ, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहती हूँ, जब आप कार्रवाई कर ही नहीं रहे हो तो एक काम करिए, आप सुजाता गेडाम और डॉक्टर गेडाम के नाम से हॉस्पिटल इनके नाम से कर दीजिए, ताकि जनता को समझ में आए कि प्राइवेट हॉस्पिटल है तो अपनी सुविधा से पैसे रखकर इलाज करने जाए, अपनी सुविधा से उनके नाम पे हॉस्पिटल रजिस्टर कर दे। यही एक बस रह गया है। अभी भी अगर कार्रवाई नहीं तो इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि अब भूख हड़ताल पे बैठने वाली ही बारी आ गई है और नहीं, अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो मैं कोर्ट तक जाऊंगी और मेरी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। और यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कलेक्टर महोदय जी से कि अब तक तो मेरी लड़ाई इनको भगाने के लिए थी, अब मेरी लड़ाई ये रहेगी कि अब ये हॉस्पिटल इनके नाम कर दिया जाए। ऐसे क्या कारण समझ में आ रहे हैं आपको कि जिनके कारण इनका ट्रांसफ़र अभी तक के नहीं हो पा रहा है? मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि यहाँ के जितने भी बड़ी जनप्रतिनिधि, क्योंकि आगामी चुनाव होने वाले, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ज्योति उमरे के वोट ऑफ बैंक % ना बढ़ जाए, इसीलिए ये अधिकारियों के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है कि इनको यहाँ से ना भगाया जाए, क्योंकि ज्योति उमरे भी चुनाव लड़ रही है, उसका वोट बैंक ऑफ वोट बढ़ सकता है। इसलिए मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है।